संजीर। तू वो दवा लेकर के आई है ना? हाँ कमला माई, ई रही। मैंने है ना एक नर्स को बुलाया है जो हमें इस दवा के बारे में पूरी जानकारी दे देगी। और हो सकता है कि उस जानकारी के बाद हमें उस बहरूपिया के बारे में कोई सुराग मिल जाए और फिर हम उसका सच सबके सामने ला करके रहेंगे। बिल्कुल सही सोचा है माई आपने। चलिए चलते। ये दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? देखना पड़ेगा। वो हमें ना ये दवाई के बारे में जानकारी चाहिए थी। आप बता सकते हैं कब कि किस चीज के लिए होती है दवाई? मैडम ये दवा तो उन मरीजों को दी जाती है जिनको एंगर मैनेजमेंट करना होता है। एंगर मैनेजमेंट, ऐसे लोग जिन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और जिनके लिए अपना गुस्सा काबू करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है खुद को शांत करने के लिए। क्या हम तो वो? अरे मैं नीचे सो रहा था तब भी तुम्हें दिक्कत हो रही थी, अब ऊपर मुझे चैन से नहीं सुनाई दे रही। चाहती क्या हो? ये फूल, अरे ये फूल क्या, मुझे कोई भी फूल पसंद नहीं है। माई, जरूर वो बहरूपिया यही दवाइयाँ लेता होगा। आपको याद है कैसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, चीजें फेंकने लगता था, तोड़फोड़ करता था और फिर अचानक से दूसरे दिन एकदम शांत हो जाता था। जरूर वो यही दवाई लेता होगा। आपको और क्या पता है इस दवा के बारे में? ये दोनों किससे बात कर रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कल के रोके के फंक्शन से तो बच गई, लेकिन आज क्या करूंगी मैं? ईशा, 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 तब नहीं हो पाया रोका, और देखो अब हो गया। और देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया। नहीं करना है मुझे तुम्हारे साथ रोका। ईशा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ और ये ईशान इतना गुस्सा दिला देता है अपनी हरकतों से कि खुद को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। अब मैं क्या बोलूं इसे? ईशान, ईशान, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो कल रोका नहीं हो पाया ना, तो मैं बहुत परेशान थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि तुम पर ही गुस्सा निकल गया। आई एम सो सॉरी। ईशा, पक्का सिर्फ यही बात है ना? तुम शादी तो करना चाहती हो ना? मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हारा बर्ताव कितना बदल गया है। तुम दूर दूर सी रहती हो और तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम इस शादी से खुश भी हो। मुझे बात बताओ, क्या दिक्कत है? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ में? अब क्या जवाब दूं इस बेवकूफ को? इसके सामने तो मुझसे नकली खुशी भी नहीं दिखाई जा रही है, बस एक ही चारा है। ईशा, ईशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? ईशा, ईशा, आंखें खोलो। इसको क्या हो गया? ठीक है। आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आपका फोन नंबर है, अगर हमें और जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको फोन करेंगे। कमला माई, हमें दवाई के बारे में जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो तो मिल गई। समय आ गया उन नकली आयुष्मान का सच बाहर लाने का। नकली आयुष्मान? मतलब घर पे जो आयुष्मान है वो नकली है? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कमला, तू इस लड़की की बातों में आकर अपने ही बेटे पर शक कर रही है। अरे तू ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे ये सब बातें ना सबको बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, रुकिए। हम बेवजह शक नहीं कर रहे हैं। हमारे पास शक करने की वजह है कि घर में जो आयुष्मान है वो नकली आयुष्मान है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? उसी दिन तो सबके सामने ये साबित हो गया ना कि वही असली आयुष्मान है। नहीं ताई जी, वो बहरूपे ने हम सबको पागल बनाया, बेवकूफ बना कर रखा है उसने। वरना आप ही सोचिए, एक माँ और एक पत्नी को झूठ बोलकर काम मिलेगा। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम वो बहरूपे का पर्दा फाश कर दे और हमारे असली डॉक्टर बाबू को घर में वापस लेकर आए। और अगर आपने घर पे सबको बता दिया और अगर वो नकली आयुष्मान घर में ही रहा तो वो सावधान हो जाएगा और फिर हम कभी ये सच साबित नहीं कर पाएंगे। चकोरी ताई जी, आपको इसमें हमारा साथ देना होगा।
हो सकता है सच साबित करने का ये हमारा आखिरी मौका हो और हम इसे गवा नहीं सकते। हाँ जेठानी जी, अगर आपने सबको बता दिया तो हमारे लिए सच का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। बस वो बहरूपे की आखिरी परीक्षा लेनी होगी हमें, ताकि हम उसका सच बाहर ला सकें। कैसी परीक्षा? जेठानी जी, नर्स ने कहा ना कि ये दवा उसे लेनी पड़ती है जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता। तो अगर वो बहरूपिया, वो नकली आयुष्मान अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया तो उसे भी ये दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसे बहुत गुस्सा आए, और फिर हमें देखना है कि उसे ये दवा लेने की जरूरत पड़ती है या नहीं। पर कमला, तू ऐसा क्या करेगी? क्योंकि वो आयुष्मान तो 24 घंटे घर में ही रहता है। हम जानते ही नकली आयुष्मान को घर से बाहर कैसे भेजना है। अरे डॉक्टर बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? भूल गए आज आपको अस्पताल जाना था। नहीं क्या ना, वो मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल जाना शुरू करूं। 1-2 दिन बाद क्यों? इतने टाइम के बाद तो तुझे तेरा डॉक्टरी का लाइसेंस मिला, और तू तो कहता है ना कि काम पूजा होता है, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आज हॉस्पिटल जाने की बात है तो तू आज ही हॉस्पिटल जाएगा। चल मुंह खोल अपना। बात तो सुनिए। चल मुंह खोल। मुंह खोल और ई पकड़िए और मरीजों की खूब अच्छे से सेवा कर। जा। चलिए चलिए। बहरूपे को बाहर तो भेज दिया हमने, अब हम इसका सच सामने लाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए। बेचारी कमला और गहना दोनों ही फंसे हैं आयुष्मान को लेकर। सच कहूं तो मैं चाहती हूं कि ये आयुष्मान नकली हो, ताकि इसे सब लोग सीधे घर से बाहर निकाल दें। हाँ, उसके चक्कर में कमला और गहना बेचारे असली आयुष्मान को ढूंढने के लिए खुद ही बाहर निकल जाएंगे। टेढ़ा। अब बचा राघव, इसे तो मैं जीजी के इलाज के लिए घर से बाहर भेज दूंगी। चलो। बच गई मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, और साथ ही मेरे होने वाली बहू ईशा। हम चारों ही इस घर में राज करेंगे और ये सब जायदाद होगा मेरा। मैं ही मालकिन बनूंगी। हे कमला, कितना देर हो गया, आयुष्मान अभी तक नहीं आया है। हाँ, गहना ने कमरे में सारी तैयारी कर ली है। अब बस आयुष्मान आते ही ना उसे सीधा कमरे तक पहुंचाना है, और फिर पता चल जाएगा कि आयुष्मान असली है या नकली है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गहना को पता चल जाए कि ये हमारा आयुष्मान है या कोई बहरूपिया। अभी मैं एक्टिंग स्टार्ट करती हूँ। अरे कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। अरे आयुष्मान, तू कहाँ रह गया था? पता है गहना की तबीयत कितनी खराब है? क्या? हाँ, और वो तब से ना तेरा ही नाम बुलाई जा रही है। कहना है का? कैसे खराब हो गई? वही तो, जा जा जा। भेज दिया। अच्छी एक्टिंग की ना मैंने, हमें तो बॉलीवुड में होना चाहिए। धन्यवाद ताई जी। ठीक है। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।